वंदे मातरम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट क्या है, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं और ये कैसे प्रोपगेट करता है, इसका प्रोपगेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन में क्यों होता है, उसका एविडेंस क्या है, ये सब चीज जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के बाद देखेंगे कि डिफरेंट मिरर से उसका जो है हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होगा। आज हम लोग केवल प्लेन मिरर क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर का एक अलग से सेक्शन ही होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्शन है, वो अपने आप में बहुत मेजर टॉपिक्स को कंसिस्ट करता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे कि ये हमारा मार्कर है, ये हमारा मार्कर है, एक्टिविटी को देखिए, ये मार्कर ऐसे करके कर रहा है, इधर आगे लौटेगा, है कि नहीं, ऐसे क्या ऐसे आगे लौटेगा, ऐसे क्या ऐसे आगे लौटेगा। कहा है भैया, कहा है कि यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन तो खैर बहुत बड़ी बात है, वो तो आप 11th में जाके समझोगे, आप क्लास 10 के स्टैंडर्ड में तो कॉलिजन उतना बेहतरीन ढंग से आप कभी समझ नहीं पाओगे। एक बात आप जानो, ये एक प्रॉपर्टी होती है सबस्टेंस की, तो ये टकरा के लौटा, तो इससे डिफ्लेक्शन को क्रिएट करने में हमको मदद मिलेगा। डिफ्लेक्शन को समझने में क्या हुआ, ये जिस मीडियम से गया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जहां पे टकराया, जिस मीडियम से गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जहां पे टकराया उधर से उसी मीडियम में लौट करके आया, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में आया। बस समझ आ रही है। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक डायग्राम के साथ समझते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, ये कितने तरह का होता है। ऐसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके पीछे कलर क्या होता है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, पिछले क्लास में बता रखा है। अब देखिए क्या मैंने कहा कि मार्कर आया, चलिए मार्कर आया, मार्कर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया और फिर से उसी मीडियम में जो है दूसरे डायरेक्शन में चला गया, हाँ या नहीं। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ मार्कर, रिफ्लेक्शन ऑफ मार्कर नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि मार्कर वन टकराया ऐसे करके गया, तो रिफ्लेक्शन ऑफ मार्कर। हमें वो क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम टॉपिक में वो चीज लिखना भूल गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम इसीलिए नहीं लिखे थे क्योंकि वो पहले समझाना था रिफ्लेक्शन ऑफ मार्कर, उसके बाद समझाना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके टर्म को कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब चीज को क्लियर करते हैं। अब देखिए ये जो लाइट आ रहा है कहीं ना कहीं सोर्स से आ रहा होगा, तो सोर्स क्या, मान लेते हैं कि वो टॉर्च हम लोग जलाए, 3 सेल वाला टॉर्च जो रखा है ना, गाछ वगैरह से करके जलाता है, वही टॉर्च वाला हम लोग जला रहे हैं। ये जो लाइट है इससे क्या करता है, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जो है लाइट आया, तो जो लाइट सोर्स से आ रहा है वो क्या कर रहा है, इस सरफेस से टकरा रहा है। कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे टकरा करके ये उसी मीडियम में दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम डिफाइन करते हैं। When a light ray coming from a source of light strikes to the reflecting surface and returns back or bounce back in the same medium in different direction, then this phenomenon is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी प्रकाश स्रोत से चल रही प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में विपरीत दिशा में घूम जाती है, चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात भी की, एक लाइट ऐसा है जो कि सोर्स से आ रहा है, किसके, तो सोर्स ऑफ लाइट से आएगा, और सोर्स ऑफ साउंड से सोर्स ऑफ लाइट कैसे निकालेगा, तो ये क्या हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। इससे जो लाइट हमारा आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, हिंदी में आपतित किरण। अब जहां पर ये टकराया, जहां पर ये टकराया इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब अगला, ये टकरा करके जो लाइट लौटा इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, तीनों बात क्या क्या, जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट से आया उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रे आया। अब जो है, अच्छा यहाँ पे लाइट रे का आया है, क्या हम एक लाइट रे को लेकर के एक्सपेरिमेंट करें, टोटल को लाएंगे तो देखने में थोड़ा सा असुविधा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए तो ये जो आके यहाँ से टकराया, यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे को कैसे डिफाइन करेंगे, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। The ray of light coming from the source of light is known as incident ray। अगला, जहां पे ये टकराया इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन बिंदु। The incidence ray strikes the reflecting surface at a certain point and that point is known as point of incidence। मतलब आपतित किरण परावर्तक सतह को जहां पे टकराती है वो हमारा क्या कहलाता
बिंदु कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड रे किसको कहेंगे, द रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट कमिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तन के बाद जो लाइट लौट करके आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। अब जो है परावर्तित किरण हो गया हिंदी में। अब ये जो पॉइंट पे हमारा वो टकरा है वहां पर जो है हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये हो गया हमारा एन से, ये हमारा नॉर्मल हो गया। क्लियर। अब इसको नॉर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे, अ परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। और अब क्या है एंगल आई, एंगल आई क्या है, इंसिडेंस एंगल, एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। दूसरी बात, इधर द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब भाई सब बात हो गया, अब क्या करना है, नियम का प्रतिपादन जो हुआ है उसको समझना है। और देखिए नियम को रटिएगा ना तो थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगा। हमको सबसे बड़ा गजब बात है रटने वाला चीज, कुछ एक चीज को रटा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि सब चीज को समझा भी जा सकता है। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि आर्ट्स को भी समझा करके बच्चे के दिमाग में बैठा देते, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय खान सर है, आराम से दिमाग में बच्चे को बैठा देते, उनका देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे हुआ एकदम तो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो रटने से ज्यादा समझने में फोकस कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कर रहा है। यहाँ देखिए इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है किसमें, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। कहाँ है, एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में। अब पहला नियम निकल गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। क्लियर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों ही तरफ होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तरफ होता है। क्लियर है। अब जब एक एक्सपेरिमेंट आप करिएगा कि यहाँ पर आईना लगा दीजिएगा, लेकिन आईना कैसा, जिसका कि डेप्थ 0 डेप्थ होगा तो फिर डेप्थ के कारण थोड़ा सा मार्जिन खा जाएगा कि वहां पे रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो फिर आपको एंगल थोड़ा सही नहीं मिलेगा। तो जब आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आईना को लेकर के यहाँ पे एक पिन डालिएगा, एक पिन यहाँ बेस पर, आप उधर से देखिएगा ना तो जहाँ पे दोनों एक लाइन में देखिए वहां ऐसा गाड़ दीजिएगा, फिर उसमें परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा। हम एक दिन जो इस एक्सपेरिमेंट का भी वीडियो आपके लिए लगाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग तक एक्सपेरिमेंट भी हम पहुंचाएं। 11th-12th का भी जब वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री का अपलोड करेंगे तो उसमें हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जितने इक्विपमेंट मेरे पास हो प्रैक्टिकल करवा के आप लोगों को दिमाग में बैठा दें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि वो जब प्रैक्टिकल आप कीजिएगा तो आई हमेशा बराबर होगा आर के, यानी कि दूसरा नियम क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपतन कोण हमेशा से परावर्तन कोण के हमारे बराबर होता है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो हम लोग समझ गए। अब एक बात अभी बोले थे प्रैक्टिकल का क्या जरूरत है। एक बात आपको पता है, हम बताए थे एक बार कि यदि हम आपको यहाँ क्लास में बैठा के कहे कि जानते हो पानी में जाना, सांस ऐसे लेना, हाथ ऐना ना करना, कान ऐसे ऐसे करते रहना, तो अब तुम तैरने लगेगा, नहीं डूबेगा। अब आपको पानी में उतार देंगे तो क्या संभावना है कि जैसे ही हम आपको पानी में छोड़ देंगे आप ऐना हाथ खुदका करके तैरने सीख जाइएगा? कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि आप डूब जाइए, हो भी सकता है कि आप पार कर जाइए, लेकिन यदि जो हम आपको शुरू से पानी में प्रैक्टिकल करवा करके तैरवा करके सिखाए तो आप 100% सीख ही जाइएगा, है कि नहीं? तो करके देखने का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फिल्म का एक्शन और डायलॉग कैसे याद हो जाता है, हाँ
मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर ली फिर मैं उसके बाद किसी की नहीं सुनता, मतलब अपने आप की भी नहीं सुनता, मतलब किसी की नहीं सुनता है अपने आप की। ये सब कहाँ से याद होता है? डायरेक्ट विजुअल जो इफेक्ट है ना वो दिमाग में अड़ जाता है। तो हम लोग जो है ना वो प्रैक्टिकली देखेंगे, ऑडियो विजुअल सब काम करेंगे तो हमको एकदम इजीली जो है ना दिमाग में सेट कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हम लोग प्लेन मिरर से समझ गए हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हम प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, खाली बात कीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक बार उसका जो है आपको सामने रखती है। उसके बाद हम बोले थे कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमारा 3 मिरर है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, 3 वो क्या है मिरर है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है भैया रख दिए। अब कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट किया, ठीक, टकरा के यहां गया, फिर टकरा के यहां गया, टकरा के यहां आया। बोल रहा है कि भैया यहां का एंगल क्या है, कब, जबकि यहाँ का एंगल जो है 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए एक बात, एंगल I बराबर एंगल R, यानी कि E वाला जो है हमारा एंगल कितना हो जाएगा 60। ये 60 यहाँ से नॉर्मल खींचे थे 90 और 60 मतलब 90 और 60 150, कितना बचा 30 तब फिर I बराबर R से भी 30। अब फिर इसको भी जोड़ दिए, ये भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। 90 प्लस 30 कितना हो गया 60, 90 प्लस 30 120, 180 में जब 120 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 60 है, ये भी 60, आई दोनों मिलकर बना रहा है कितना 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। अब है कि हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए, तो अब समझना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जो उसका टाइप है ये क्या होता है। ठीक है, वो समझने के पहले वो समझना होगा कि सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, वो रेगुलर और इरेगुलर कब होता है, मिरर क्या है। ठीक है, कुछ एक बात हम पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन सरफेस हो तो हम इसको कहते हैं रेगुलर सरफेस, और यदि ये कर्व ऐसे ऐसे करके इरेगुलर हो तो हम इसको कहते हैं इरेगुलर सरफेस। ठीक है, और जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे होगा तो ये हमारा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जब इससे होगा तो ये हो जाएगा हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर बात है? मतलब when reflection of light takes place from the regular surface then it is known as regular reflection, and when reflection of light takes place from the irregular surface reflecting surface then it is known as irregular reflection। ये समझ गए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेगुलर और इरेगुलर कब होगा, और ये दोनों तरह का जो हमारा रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब एक बात को और समझते हैं, और वो जो अगला बात है वो है हमारा मिरर। मिरर क्या है? तो मिरर में एक बात बताइए, सभी देखा है नहीं देखा है? भोरे भोर जो उठते हैं और ग्लो एंड लवली लगा के करिया से गोरा होते हैं, फिर एना करके बाल खड़ा करते हैं या लाल लगाते हैं, सेटवेट लगाते हैं, और जब हमारी बहनें थोड़ा सा लिपस्टिक लगाती है, फाउंडेशन लगाती है, 4 बार बाल को ऐसे करती है, वो कौन सी आईने ना है? आईना क्या है? शीशे का ना बनल है। आईना क्या चीज का बनल है? शीशा, यानी कि कांच, यानी कि ग्लास। अब चलिए आप लोग जो आईना का फ्रंट पार्ट को देख रहे हैं, तो उसका बैक को देखिए। वो जो बैक है ना वो क्या है कि वो पीछे से हल्का कलर होगा, ब्लू रेड ऐसे करके कलर होता है। क्या चीज का है? सिल्वर ब्रोमाइड का, उस पे जो है ना लेप लगा हुआ है। ठीक है, आयोडाइड भी होता है, तो उसका जो है ना उस पे लेप लगा हुआ है। वो लेप का काम क्या करता है? वो जो लेप है ना, जो लाइट ग्लास से पास करता है, उसे टकराता है, उसको पार नहीं जाने देता, उसको जो है वो लौटा देता है। यानी उसका काम है कि वो जो है बैरियर का काम करता है, इधर से टकराएगा ना तो लौट करके चल जाता है, यानी कि वहीं पे कोई स्थिर नहीं रहता है। क्लियर बात है? हाँ, देखिए यदि जो ग्लास ऐसे है प्लेन तो लाइट इसे ऐसे पास कर देगा, लेकिन यदि जो हम इसके पीछे ऐसे करके इसको पॉलिश कर देंगे, वो जो कलर है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिश, हिंदी में रंजित करना। ये जो रंजित इसको किया गया, पॉलिश किया गया, इसका काम क्या है कि ये लाइट को जो है इधर पार नहीं होने देता, ये इसी डायरेक्शन में लौट करके आ जाता है। किस डायरेक्शन में? जिधर से जा रहा है उसी डायरेक्शन में लौट करके आ जाता है। क्लियर बात है? आगे बढ़े। अब क्या हो गया कि हमको पढ़ना है कि मिरर कितने तरह का होता है। तो मिरर में ही 2 तरह का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ प्लेन मिरर का करेंगे। स्फेरिकल मिरर एक अलग से उसका क्लास होगा, क्योंकि वो बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लेन मिरर क्या है? तो क्लियर हम एक बात बोल सकते हैं, प्लेन मिरर इज ए पीस ऑफ प्लेन ग्लास हुज
वन साइड इज पॉलिश्ड। मतलब प्लेन मिरर जो है एक प्लेन ग्लास का टुकड़ा है जिसका कि एक साइड जो हमारा पॉलिश होता है, रंजित होता है। क्लियर है? तो भैया ये जो प्लेन मिरर है उसका रेडियस क्या होगा? कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड जो है ना देता है 12th में ही आता है। सबसे बड़का बात है कि जो क्वेश्चन में आपको बता रहे 12th में क्या रहता है कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कहाँ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि वो जिसका पार्ट है वो उसका रेडियस कहाँ पर है। ठीक है, अब एक बात को समझिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस वगैरह जो है ये आप पढ़िएगा किसमें? स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, लेकिन इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब समझा दें कि इसका कहाँ पे होता है, लेकिन वो चीज है वो अगले क्लास में आप लोग समझ जाइएगा। देखिएगा जरा सा, अब हम यहाँ पर हाथ को ऐसे रख करके और यहाँ से एगो गोला खींच रहे हैं, खींच दिए, ठीक है, ठाक गोल हो गया नहीं? चलिए अब जो है इसका सेंटर कहाँ था तो आपको पता है कि हाथ हम यहाँ पे लेके गए कंधा के पास से खींच दिए, है कि नहीं? है ना? आपको भी लग रहा है शाहरुख खान भी बन जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मिटा दिया, आपको दिख गया। अब यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको दिख गया। अब बताइए कि ये गोलका का टुकड़ा है या इस सीधा लाइन का टुकड़ा है? तो एकदम देख करके कोई भी अंधा कहेगा कि भैया ये जो है सीधा लाइन है, टेढ़ा नहीं, कर्व नहीं। काहे इसका रेडियस इतना बड़ा था कि उसका छोटा सा पार्ट होने के बाद वो सीधा नजर आने लगा। क्लियर बात है? तो ये जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस इनफिनाइट इतना लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा होता है। क्लियर है? तो जब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट इतना लंबा होता है कितना बड़ा गोला होगा, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग आईना घोड़े को देखते हैं अपना मुंह में फाउंडेशन लगाने के लिए। ठीक है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? इनफिनाइट पे। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट पे तो उसका फोकस भी क्या हो जाएगा? इनफिनाइट पे। क्लियर बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बात को समझिएगा, प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है और इससे जो इमेज बनता है, इमेज और शैडो जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इमेज और शैडो अगले क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले यह पढ़ रहे हैं कि प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है। तो प्लेन मिरर में होने वाले रिफ्लेक्शन को जो है हम कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन क्या हो गया हमारा? इससे जो बनेगा इमेज वो हमारा क्या होगा? लेटरल इन्वर्टेड इमेज होगा। लेटरल इन्वर्सन क्या है कि उस तरह का फेनोमेनन जिसमें कि जो इमेज बनता है, इमेज का लेफ्ट, ऑब्जेक्ट का राइट और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज का राइट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन मतलब लेटर पलट गया, इन्वर्ट हो गया मतलब उल्टा हो गया। भैया नहीं समझे? जैसे कि मेरा नाम क्या है? BINAYAK, विनायक। लगा दीजिए आईना। क्या लगाइएगा? आईना। तो आज हम भी जो है ना आईना देख के सुंदर हो जाते हैं, विनायक सुंदर हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे ये के हो जाएगा हमारा ऐसा, ए होगा ऐसा, y होगा ऐसा, फिर ए होगा ऐसा, फिर n जो है होगा ऐसा, उसके बाद हमारा i होगा ऐसा और b हमारा हो जाएगा ऐसा। लेटरल इन्वर्सन, बाया दाया दाया बाया। जब मैंने ऐसा जब खड़ा होकर के ये हाथ हिलाइएगा तो बोलेंगे उसका जो बाया हाथ हिला है, अपना बाया हिलाइएगा तो उसका दाया हिला है। तो इस तरह का जो फेनोमेनन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्सन। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो 10th का लेवल का क्वेश्चन है, एम्बुलेंस का जो गाड़ी होता है उसके ऊपर एम्बुलेंस लेटर उल्टा काहे लिखा हुआ रहता है? इन्वर्टेड काहे रहता है? क्यों? कि उसके आगे वाला जो ड्राइवर है, जैसे कि मेरे पीछे एम्बुलेंस है, आगे में जो यदि कोई ड्राइवर, हम गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे ड्राइवर के आगे में ऐसे करके वो मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो पीछे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है उसको इस आईने में क्या होगा? सीधा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। तो क्या करेगा? समझ जाएंगे पीछे एम्बुलेंस है, बहुत जरूरी है। एम्बुलेंस तो जरूरी से अभी जो देश की स्थिति है इसमें सबसे ज्यादा मदद हम लोग डॉक्टर लोग कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को तो हम लोग कब, जब वो हमारी मदद कब कर पाएंगे? जब हमारे पेशेंट बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। उसके लिए आम आदमी को क्या चाहिए? एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। तो जो है ना हम लोग अपना गाड़ी को साइड कर देंगे, एम्बुलेंस चले जाएंगे, जिनको जरूरत है वो अपने जगह पे जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी, है ना? इंसानियत तो यही करता है। खैर इंसानियत तो है हमारी, लेकिन यहाँ पे जो इसका कारण है एम्बुलेंस को उल्टा लिखने का वो यही है कि वहां पे लेटरल इन्वर्सन होता है। आज हम लोग जो पढ़े हैं इसके बाद जो स्फेरिकल मिरर है उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जो इमेज है, जो शैडो है, उसको भी अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।